राहुल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी शिवानी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी, ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली है? राहुल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी शिवानी की नज़र उस पर पड़ी। नजरें मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और शिवानी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब राहुल शिवानी के पास बैठ गया। बैठते ही राहुल बोला, शिवानी कैसी हो? शिवानी ने नजर ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ। और आप? राहुल बोला, मैं भी ठीक हूँ और जयपुर जा रहा हूँ। त्योहार के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी जयपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, एक बात पूछूं? शिवानी ने आंखों से ही पूछा। क्या? राहुल संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब राहुल ने दोबारा नहीं पूछा तो शिवानी ने पूछा, आपने की है शादी? राहुल ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। राहुल बोला, खाओगे? शिवानी ने ना में सिर हिला दिया। राहुल ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को समेटने का प्रयास कर रही है। 4 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा तो शिवानी चुपके से अपने आंसू को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राहुल बोला, क्या है शर्त? तो शिवानी बोली, पैसे मैं दूंगी। राहुल कुछ नहीं बोला। फिर शिवानी ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी राहुल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 9,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए राहुल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राहुल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 6 साल का हो गया होता और दूसरा 4 साल का होता। कहकर रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राहुल के भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर शिवानी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार राहुल बहुतावश अपने आंसू को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। जयपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। राहुल बोला, वापस कब आओगे? शिवानी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस आऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। राहुल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस आओगी? शिवानी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में
सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। राहुल अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो? मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलेगी? शिवानी ऑटो में बैठती बोली, 8 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राहुल जयपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर शिवानी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 7:30 बजे ही स्टेशन आ गया। शिवानी 8 की जगह 9 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। शिवानी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। राहुल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। शिवानी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी राहुल की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। राहुल कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। राहुल नोटिस कर रहा था कि शिवानी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से शिवानी के ललाट पर लटकी बालों की एक लट्टी झूम उड़ती है। उसे ऐसे देखकर राहुल के दिल में एहसास सा उड़ता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। राहुल की मन स्थिति से अनजान शिवानी बोली, क्या हुआ? आप गुमशुदा क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। राहुल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। शिवानी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? राहुल बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि शिवानी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। शिवानी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। राहुल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आ। शिवानी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। राहुल ने देखा। शिवानी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप ये सब करोगे। मैं कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हम सफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। राहुल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही शिवानी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर शिवानी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह राहुल के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद शिवानी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। शिवानी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी राहुल के कंधों पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मन मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।